अगर तो खाली कर दोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो सारा सील रहेगा। आपका नाम क्या है? आसिम जी, आपसे प्रार्थना है 1 तारीख को मस्जिद खाली कर देना। मस्जिद आज ही खाली होने वाली थी, हमने बोला इनकी ईद मनाने देना, इसलिए ईद की वजह से आज प्रशासन से प्रार्थना की हमने। ठीक है, 1 तारीख को मस्जिद में कोई सामान नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। जामा मस्जिद का बोर्ड हटा देना, सब हटा देना। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? दिक्कत तो वही है। नहीं, क्या दिक्कत है बताओ? कागज पत्र हम लोगों का कागज पत्तर होता तो प्रशासन बेवकूफ थोड़ा हाईकोर्ट जाओ, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ। चलो, ये वीडियो जो है उत्तराखंड का वीडियो है, उत्तराखंड के देहरादून का। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके के ये लोग दिलदार लोग हैं, मतलब कितने दिलदार लोग हैं। ये बोल रहे हैं कि हम जो है आज ही तोड़ने वाले थे, लेकिन आप लोगों की कुर्बानी है इसलिए हम जो है 1 तारीख को तोड़ेंगे, 2 दिन बाद, आप तब तक इसको हटा लीजिएगा। और देखिए किस तरीके से मीठी मीठी आवाज़ में उनको धमकी दे रहे हैं कि आप उसको हटा लीजिएगा। जब ये मौलवी साहब बोल रहे हैं कि हमारे पास कागज़ है, सब कुछ है, फिर भी ये तोड़ रहे हैं, तो फिर ये इनका जवाब सुनिए कि इसने क्या कहा कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, हमें उसे मतलब नहीं, हम तोड़ देंगे। मतलब बताइए कि एक व्यक्ति जो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसके पास ये ज़रूर है कि किस तरीके से हमारे जो मस्जिद है उसके कागजात हैं, ये हमारी कानूनी तौर पे हमारा है, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरीके से वहाँ पे मस्जिद तोड़ने की ये लोग बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मस्जिद तोड़ देंगे, जल्दी हटा लेना। और इतने दिलदार हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम आपके लिए आज छोड़ दे रहे हैं, हम 2 दिन बाद आएंगे, उस वक्त तोड़ देंगे, तब से ये हटा लीजिए, वरना आप जाइए सुप्रीम कोर्ट। ये जानते हैं कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि इनके पास उतनी काबिलियत है नहीं, ना ही उनके पास उतनी सोर्स है और ना इतनी काबिलियत है, ना ही पैसे, ना उनके पास इतना टाइम है। और ये जानते हैं कि मुसलमान को क्या हालत है और मुसलमान को कितना इंसाफ मिलता है, आप ये भी जानते हैं। जिस तरीके से आए दिन आप देखिए कि मुसलमानों के मस्जिदों के ऊपर जो कार्रवाई की जाती है, मस्जिदों को तोड़ा जाता है। अभी मुंबई में तोड़ दिया गया 2 मस्जिदों को। मध्य प्रदेश में एक 7 साल पुरानी मस्जिद जो मौला कमाल मस्जिद थी, उसको ये कोर्ट के द्वारा बता दिया गया है कि ये जो है भोजशाला एक मंदिर है और यहाँ पे अब पूजा पाठ होगी, वो सरकारी तौर पे मंदिर बता दी गई। ये किसी छुपी हुई बात नहीं है कि किस तरीके से मुसलमानों के मस्जिद मदरसों के ऊपर कार्रवाई की जाती है सरकार के द्वारा। ये छुपी हुई किसी से बात नहीं है, ये हमारी कमज़ोरी है या लापरवाही है कि हम जो उस काबिल नहीं है कि हम अपने मस्जिद मदरसों को बचा सके, क्योंकि हम जो है गुफलतों में फंसे हुए हैं। हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि अभी के वक्त में हमारी ज़रूरतें क्या हैं, हम क्या करेंगे जो इस सब चीज़ों को बचा सकते हैं। अपने कब्रिस्तान, मस्जिद, उसके मदरसे, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस लायक नहीं, उस लेवल पर नहीं है कि हम जो है अपने मस्जिदों की हिफाजत कर सके। हम हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, वो हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन हम अपने रहनुमा नहीं चुनते ही, अपने नेता नहीं बनाते, दूसरों के उम्मीद पे खड़े रहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। और कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, आपको अपने लिए खुद लड़ना पड़ता है। और हम जानते हैं कि मुसलमानों की जो हालात है अभी के वक्त देश में, लड़ने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो उनके पास वो मेंटलिटी या वो पावर ही नहीं रखते कि हम लड़ सके या अपनी हिफाजत कर सके। आज मैं इस मस्जिद में बीजेपी और जय श्याम का झंडा लगाने वाला हूँ। कुछ दिन बाद इस मस्जिद के लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा बजेगा, क्योंकि अब बीजेपी का सरकार आ चुका है। ये वीडियो जो है बंगाल के आसनसोल का वीडियो है, देखिए किस तरीके से एक लड़का जो है मस्जिद पे चढ़ के झंडा लगा रहा है और ये बोल रहा है कि हम इस मस्जिद में जो माइक है, इस माइक से अजान नहीं बल्कि हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। क्यों पढ़ी जाएगी? क्योंकि यहाँ जो बीजेपी की सरकार है। तो मतलब बताइए, बीजेपी की सरकार, अगर कोई बोलता है कि बीजेपी सरकार जो है उसमें मुसलमान और हिंदू नफरत बात किए जाते हैं या नफरत वाले काम किए जाते हैं, मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, ये लोग इनकार करते हैं कि ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप आए दिन देखिए किस तरीके से, चाहे वो बीजेपी के नेता हो, अर्जुन सिंह हो, वो इस तरीके से बोलते हैं कि मुसलमानों को टाइट करना है या मुसलमानों को मारना है तो मारना, बम बारूद नहीं चलाना है, बल्कि उनसे सामान खरीदना बंद कर दो, उनसे मदद लेना बंद कर दो, उनको कुछ देना बंद कर दो। उसके बाद ये देखिए आसनसोल में किस तरीके से नई सरकार आई है, उसके बाद देखिए मस्जिद हो, मदरसे हो, किस तरीके से ये लोग गंदी हरकत कर रहे हैं। आप बताइए, माहौल ख़राब करने वाली बात है या नहीं? और ये खुलेआम बताइए, लोग चुपके से करते थे, लेकिन अब जो है इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई है कि सोशल मीडिया पे वीडियो बनाकर खुलेआम ये बता रहे हैं कि अब जो है इस मस्जिद से हम हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार है।
मतलब देखिए किस तरीके से बीजेपी राज में क्या यहाँ इन हरकतों के लिए क्या बंगाल की जो बीजेपी सरकार है कुछ संज्ञान लेगी या जो लोग भी इसके जिम्मेदार है उनको सजा मिलेगी, मैं देखना चाहता हूं। और वीडियो ज़्यादा शेयर करिए, और क्योंकि बंगाल सरकार तक ये वीडियो पहुंची चाहिए, क्योंकि वो देखे किस तरीके से उनके राज में जो ये बताते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास लेकर चलते हैं, सबका अधिकार है, सब कानून जो है सबके लिए बराबर है। लेकिन यहाँ देखिए किस तरीके से मस्जिद के ऊपर ये चढ़ के झंडा लगा रहा है और इस तरीके की बात बोल रहा है कि हम नफरत फैलाने वाली बात बता रहा है। लेकिन क्या इसके लिए कोई कार्रवाई होगी, इस पर कोई कार्रवाई होगी, मैं ये देखना चाहता हूँ। ये सरकार क्या इस पे संज्ञान लेती है, मैं ये देखना चाहता हूँ। और बंगाल की जनता भी देखना चाहती है किस तरीके से यहाँ पे नफरत बांटने का काम किया जा रहा है। क्या इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार कुछ करेगी? यार क्या उसी के चक्कर में, लेकिन साले मानक छोड़ो यार मेरा गेहूं बेच के आया था साले ने पेपर लीक कर दिया मेरा। ये गरीबों के दिल की तड़प है जो आपने देखा है किस तरीके से लड़का बोल रहा है कि हम 200-400 किलोमीटर दूर से काम करके मेहनत करके पैसे जुगाड़ कर रात भर पढ़ाई करके हम एग्ज़ाम देने आए थे। लेकिन यहाँ आने के बाद ये मालूम चला कि पेपर लीक हो गया है, पेपर रिजेक्ट हो गया, पेपर नहीं दिए जाएंगे। मतलब बताइए लोगों के साथ किस तरीके से खेला जा रहा है। और आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि आप पढ़ लिख कर तरक्की करें या पढ़ लिख कर आप उनसे नौकरी मांगे, क्योंकि सरकार के पास नौकरी है नहीं और सरकार नहीं चाहती कि आप पढ़ाई लिखाई करें। इसी वजह से नीट पेपर लीक, SSC GD का पेपर लीक, हर एक पेपर लीक किए जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में जो है 90 पेपर लीक कर दिए गए और सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है, कोई एक्शन नहीं लिए जा रहे, सिर्फ डायलॉग दिए जा रहे कि एक्शन लिया जाएगा। क्यों ऐसा कर रही है सरकार? सरकार चाहती तो एक पेपर लीक नहीं होने देती, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि पेपर लीक रुके। क्यों? क्योंकि ये सरकार चाहती है कि कोई भी स्टूडेंट जो वो पढ़ा लिखा ना रहे, अनपढ़ रहे। और अगर अनपढ़ रहेगा तो सरकार के लिए क्या फ़ायदा है? आप देखिए सरकार क्यों नहीं चाहती कि स्टूडेंट जो है या देश की जनता जो है पढ़ी लिखी हो। क्यों नहीं चाहती सरकार की देश के जो स्टूडेंट है या लड़के जो है नौजवान जो है वो अनपढ़ रहे? क्यों? मुसलमानों का त्यौहार हो और इन नफरती लोगों की उंगली करने की जो आदत वो ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मुसलमान को परेशान करने या उसके जो त्यौहार है उसमें खलल डालने के लिए इन नफरती लोगों को जितना हो सके वो अपनी पूरी जान लगा देते हैं। ये देखिए कि जिसे आपको मालूम है कि कल जो है बकरीद का दिन था, पूरा दुनिया में लोग कुर्बानी मना रहे थे, मुसलमान खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे ये नफरती लोग जो है मुसलमानों को खुश देखना नहीं चाहते, मुसलमानों को सिर्फ परेशान करना, उनको उनके जो त्योहारों में खलल डालना, उनको गुस्सा दिलाना, उनके खिलाफ नारेबाजी करना, बस यही सब ये कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है महाराष्ट्र का वीडियो है जहाँ पे कुर्बानी से पहले किस तरीके का हंगामा हुआ था बकरी मंडी में, वो आप लोग जानते हैं बेहतर तरीके से। लेकिन उसके बाद कुर्बानी वाले दिन देखिए कि जिस तरीके से ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, उसके बाद बगल में ही देखिए किस तरीके से ये लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। देखिए कि मतलब ये क्या चाहते हैं। ये चाहते तो मंदिर में भी पढ़ सकते थे या 1 घंटे बाद भी पढ़ सकते थे, या उस दिन वो जानते हैं कि मुसलमानों की कुर्बानी का दिन है, मुसलमानों का त्यौहार है, तो वो 10 मिनट बाद भी पढ़ सकते थे या किसी और जगह पे पढ़ सकते थे। लेकिन ये वैसा नहीं किए, ये सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए वही जगह पे गए जहाँ पे मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे। उसके बगल में जाके जितना हो सके, उनके अंदर जितनी ताकत थी, जितना उनसे हो बंद पड़ता था, उन्होंने मुसलमान को परेशान करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और ये पूरा दुनिया जानता है किस तरीके से मुसलमान को प्रताड़ित किया जाता है हिंदुस्तान में या कुछ नफरती लोगों के द्वारा। ये किसी छुपी हुई बात नहीं है। और ये सिर्फ हर एक त्यौहार जब भी मुसलमानों का आता है ये देखने को मिलता है कि ये किस तरीके से मुसलमान को परेशान करने, मारने, धमकाने, गालियाँ देने की जो रवैया इन लोगों का चला आया है, ये अपना काम बखूबी निभाते हैं। कुछ नफरती लोग हैं जो माहौल से ख़राब करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाना चाहते हैं। तो मैं तो 35-40 रुपए डीजल पेट्रोल दे सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान को। राजनीति किसी इंसान को कितना नकारा बना सकती है, ये अगर सीखना है तो स्वदेशी के महागुरु और बीजेपी के प्रवक्ता बाबा रामदेव से सीखिए। बाबा रामदेव जो 2012 में कहते थे कि काला धन वापस आया तो पेट्रोल है ना वो 30 रुपए लीटर मिलेगा, वो आदमी आज इस सवाल का भी जवाब नहीं दे रहा कि काला धन वापस आया या नहीं आया। अलबत्ता वो तो 2 गुना बढ़ गया स्विस बैंक में, लेकिन बाबा खामोश है क्योंकि बाबा का धंधा मजे में चल रहा है। ये मिलिए, ये बाबा रामदेव जी है और ये 2014 से पहले ये बोल रहे थे कि हम जो है
जैसे बीजेपी की सरकार आएगी या कांग्रेस की सरकार जाएगी तो हम जो है, हमको सरकार जिम्मेदारी दे दे पेट्रोल का, हम जो है पेट्रोल 30 से 40 रुपए में देश की जनता को देंगे। और जो काला धन लोगों के पास है या सरकारों के पास है जो विदेशों में, उसको जब वापस लिया जाएगा नोटबंदी करके, तो फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा काला धन जो देश में आ जाएगा तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो उसके बाद जो है पेट्रोल डीजल जो है वो 30-40 रुपये में मिलेंगे और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उन्होंने ये सबके सामने सोशल मीडिया पे कहा था, लेकिन अभी जो हालत है वो आप देखिए कि ना तो काला धन आया। इसके बारे में जब बाबा रामदेव से पूछा गया कि आप बोल रहे थे कि काला धन वापस आएगा, आया या नहीं ये बता दीजिए। फिर उन्होंने कहा था कि 400 रुपये में हम जो है सिलेंडर देंगे। बाबा रामदेव ने कहा था कि हमारी जब सरकार आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी, तो 400 रुपये में आपको सिलेंडर मिलेगा, 30 से 40 रुपये में आपको पेट्रोल डीजल मिलेगा। इन सब चीज़ों के पे जब सरकार बनने के बाद उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल का जवाब देने से बिल्कुल भी मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनका धंधा जो है, उनका बिजनेस जो है वो मस्त चल रहा है, वो प्रॉफिटेबल है, मज़े से चला रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि आपको 40 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है? क्या आपको 400 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है? क्या काला धन वापस आया? इस पे आप बताएं, क्योंकि देश की जनता अभी सबसे ज़्यादा परेशान है। और जिस तरीके से ये नेता बाबा लोग बोल रहे थे कि ये सरकार आएगी तो ये होगा वो होगा, सरकार आई, सरकार पिछले 12 सालों से है इनकी सरकार, लेकिन आप बताइए कि आपने पिछले 12 सालों में कब 50 रुपये के नीचे पेट्रोल ख़रीदा था? हमने 60 रुपये से स्टार्ट किया था या ख़रीदना 55 रुपये से, आज जो है 110 115 रुपये जो पेट्रोल ख़रीदना पड़ रहा है। ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जो सिलेंडर 400-500 रुपये में मिलती थी, सब्सिडीज़ मिलती थी 100 रुपये, वो आज 1100-900 रुपये तक दाम बढ़ के चला गया। और वो भी सिलेंडर की किल्लत हो गई है, उल्टा सिलेंडर मिल नहीं रहा है और जो मिल रहा है वो इतने दामों में मिल रहा है कि ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कितना परेशान है हिंदुस्तान के लोग सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल इन सब के लिए। तो फिर इसका जवाब कौन देगा? जो ये बाबा रामदेव जी बताते थे सरकार बनने से पहले, और अभी सरकार बने इतने साल हो गए, लेकिन इसका जवाब देने के लिए जो सवाल पूछता है बाबा रामदेव जी से, वो उसको भगा देते हैं, सवाल का जवाब नहीं देते। तो सवाल का जवाब पूछिए उनके कमेंट में जाकर कि ये 400 रुपये सिलेंडर कब मिलेगा और 50 रुपये 40 रुपये लीटर हमें पेट्रोल कब मिलेगा। देश बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा है और ऐसे में ये वीडियो आपको जरूर देखनी है और अपने हर एक बीजेपी के दोस्त तक पहुंचानी है। आज से कई साल पहले जब देश मुश्किल हालात में था तो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी 90% प्रॉपर्टी इस देश को दान दे दी थी। बीजेपी राष्ट्र के लिए सबसे अच्छा सोचती है और आरएसएस भी राष्ट्र के लिए सबसे अच्छा सोचता है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से जवाहरलाल नेहरू ने जब देश पर संकट आया था तो 90% जो अपनी जायदाद है वो देश के नाम कर दी थी, क्योंकि देश में प्रॉब्लम थी। और अभी जो है हमारे देश की वही हालत हमारी सरकार ने फिर से ला दी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सरकार जो है, जो अपने आप को बता दी है कि देश के लिए हम जान दे देंगे, जो कि ज़रूरी है, देना भी पड़ेगा। देश में जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो अगली बार जब प्रॉब्लम आई थी, पूरे हिंदुस्तान ने पीएम केयर फंड में पैसे जमा किए थे, पैसे दिए थे, सरकार की मदद की थी। लेकिन इस बार जो है सरकार को भी आगे आकर इसका जो है जवाब देना पड़ेगा, इसमें सहयोग करना पड़ेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी जो बीजेपी की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके पास फंड जो है, इलेक्शन लड़ने के लिए जो फंड आता है, उनके पास जमा जो फंड है वो 16,000 करोड़ से भी ज़्यादा का फंड उनके पास है। और आरएसएस जो है उनके पास भी करोड़ों की संपत्ति है। और बीजेपी के कितने ही सारे नेता हैं, कितना ही सारे जो ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की गाड़ियां हैं, करोड़ों की ज़मीन जायदाद है। कितने ही सारे ऐसे पॉलिटिकल है या पॉलिटिक्स वाले नेता लोग हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा जो है पैसे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि देश के हित में जो ये सरकार बताती है कि हम देश के हित में काम करते हैं या देश के लिए है, सिर्फ बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं। मैं ये उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है देश की इस मुसीबत वाली घड़ी में सामने आकर हिस्सा ले और देश को बचाने का काम करें, क्योंकि देश की जनता तो वो कर ही रही है और करती भी है और आगे की भी है। लेकिन इस बार जो है 16,000 करोड़ का जो फंड है बीजेपी के पास, वो फंड निकालकर उसमें से 10%, पूरा ना दे, 10%, 20% जो है देश की सहायता के लिए दे, आरएसएस वाले दे, बजरंग दल वाले दे, विश्व हिंदू परिषद वाले दे, जितने भी ये दल वाले हैं या जितने भी बीजेपी के नेता जिनके पास करोड़ों की गाड़ियां हैं, वो लोग अगर अपना 10% भी अगर देश की जो पीएम केयर फंड है उसमें जमा करा दे तो देश की जो है जो स्थिति है वो ठीक हो जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा
बीजेपी वालों तक पहुंचा और उनसे रिक्वेस्ट करो कि क्या अभी जिस स्थिति में हमारा देश फंसा हुआ है, क्या इसके लिए वो मदद करना चाहेंगे, या क्या वो देश के लिए इतना अपना करेंगे कि अपने जो है अपनी जमा पूंजी में से 10% जो है वो देश के लिए समर्पित कर सके। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने तो अपना 90% जो ज़्यादा ज़मीन थी, जो पैसे थे, वो देश के लिए दान कर दिए थे। क्या ये सरकार में बैठे नेता जो लोग हैं, पॉलिटिशियन जो है, क्या वो देश के लिए इतना कुछ कर सकते हैं? अभी वक्त है अपनी देशभक्ति साबित करने का, क्योंकि देश की जनता ने तो बहुत बार साबित कर दिया है। वो सोना ना खरीद के, बाहर ना घूम कर, पेट्रोल कम खरीद कर, हर चीज़ से अपने देशभक्ति साबित कर दी, देश के लिए खड़ा है, ये साबित कर दिया। अब साबित करने की जो बारी वो देश के नेताओं की है, और देश की सबसे बड़ी पार्टी 16,000 करोड़ की जो बजट वाली पार्टी है उसके जिम्मे है। बाकी और जो पार्टियां हैं वो भी मदद करेगी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो सत्ता की पार्टी है वो सबसे आगे निकल गया है। उसके बाद जो सारी पार्टियां इसके समर्थन में आएगी और देश के लिए जो हो सकेगा बन पड़ेगा वो करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी बीजेपी के नेता आते हैं, अपना संपत्ति दान करते हैं 10%, या फिर बीजेपी की जो 16,000 करोड़ का बजट है उसमें से कितना दिया जाता है, ये मैं देखना चाहता हूँ।